पुरुष बल के द्वारा एक महिला का पूरा कपड़ा फाड़ दिया गया। हाँ। ये भी आप देखे होंगे फुटेज में। पानी बरसाने के बाद छात्रों पर जो बेरहमी से मारा गया और उसको सिटी एसपी बताती है कि ये हल्का बल प्रयोग है। आपने भी फुटेज देखा होगा अलग अलग चैनलों के माध्यम से, आपके भी चैनल पे, कि हल्का बल क्या होता है और भारी बल क्या होता है। बच्चों को बेरहमी से मारा गया है। जितनी क्रूरता हो सकती थी वो सारा आजमाया गया। ये तीसरी बार ऐसा हुआ कि लगातार पीट रहे हैं। प्रशासन को बोलिए कि अगल बगल के स्टेट से, यूपी से, एमपी से सबसे मदद ले ले, फोर्स उतारना पड़े और गोली वोली का व्यवस्था रखें। हम लोग सीना आगे करने के लिए तैयार हैं। हम सरकार से मांग चाहते हैं कि आए आप हमसे बात करें, हमारी कमियों को दूर करें, जो भी परेशानी है, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं ली। आयोग का मनमानी तो नहीं चलेगा, पेपर लीक तो नहीं चलेगा, री एग्जाम तो होना ही है भाई। आज हो कल हो, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। गांधीवादी हूँ, मैं गांधीवादी के रास्ता से चलूंगा और मैं हमेशा शिक्षा सत्याग्रह के रास्ता पर चल रहा हूँ और इसी तरह से चलता रहूंगा, चाहे मेरा प्राण मेरा जान क्यों न चला जाए। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। मौजूद है पटना के गर्दनी बाग, जहाँ पे बीपीएससी का 17वीं परीक्षा को लेकर के, री एग्जाम को लेकर के मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है। छात्र अक्सर यहाँ धरने पर उतर रहे हैं। आइए हम उन छात्रों से बात करते हैं कि किस तरीके से अब तक जाकर के 13 दिसंबर से आज 30 दिसंबर हो चुका है, अब तक अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनती है तो आगे का उनका क्या प्रदर्शन रहेगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहेंगे। बताना चाहेंगे आप क्या रहेगी आगे की प्रतिक्रिया? अभी तक तो सरकार सुन नहीं रही है। बस अभी 2 लड़के गए हैं हमारे डेलीगेशन के लिए, बातचीत चल रही है। अगर इस पर सुनवाई नहीं होती तो जो प्रतिक्रिया हम लोग का जो शिक्षा सत्याग्रह से शुरू हुआ था, वही प्रक्रिया शुरू से अंत तक ही रहेगी। इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हम लोग अपने तरफ से कुछ उग्रवादी तरह से करें, लेकिन ऐसा प्रशासन की तरफ से, उनके तरफ से हम लोग उग्रवादी हैं। आप बता रहे हैं कि सत्याग्रह बहुत ही बड़ा एक शब्द हो जाता है। जी जी। तो इस मुद्दे को लेकर के, बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के आप सत्याग्रह पे उतरना चाहेंगे? जी, शुरू से हमारा शिक्षा सत्याग्रह से ही नारा है शुरू से। और हम लोग गर्दनी बाग में आज नहीं 13 दिन से, आज 13वां दिन है, हम लोग अनशन पे भी हमारे बच्चे बैठे थे। और बहुत सारे ऐसे किसी प्रकार का कोई हम लोग हल्ला चिल्ला कभी नहीं किए। और कल भी जो हुआ था, कल भी हम लोग साथ में थे, मुझे भी पिटाई लगी है, 2 लाठी खाए हम लोग भी। और ये तो पूरा जो मेरा दोस्त है, इसका पूरा हालत खराब हो रखा था। मतलब कि वहाँ भी हम लोग किसी प्रकार का कोई उन्माद नहीं था, अच्छे से बैठे थे, गांधी मैदान में बैठे थे। अब इस प्रकार का जो हम लोग का एक जो प्रक्रिया जो थी, वो शाम तक 4 बजे तक बताया कि कुछ नोटिफिकेशन आएगा। सर नहीं आने के कारण में बच्चे बोले कि अब हमें सीएम हाउस की तरफ चलना है। तो हम लोग भी शांतिपूर्वक जा रहे थे, कोई ऐसा नहीं था। पुलिस हमें रोकी, बैरिकेड भी हमने भी थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन हम लोग को कोई पुलिस से मुझे ये नहीं था, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। हमें सरकार से मांग है, हम सरकार से मांग चाहते हैं कि आए आप हमसे बात करें, हमारी कमियों को दूर करें, जो भी परेशानी है, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं ली। तो बच्चे ने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। इस बीच में हमारे बीच में बहुत सारी महिलाओं पे लाठीचार्ज हुई, हम लोग पे भी लाठीचार्ज हुई, वाटर कैनन का उपयोग किया गया। तो फिर भी हम लोग क्या करते, दबे रहे। फिर भी हम लोग पुलिस को हाथ जोड़ के प्रणाम करके भी बोला कि हमें अपना अधिकार मांगने दीजिए, रिस्पेक्ट किया। यहाँ तक भी राष्ट्रगान गाते हुए भी पुलिस ने डंडा चार्ज किया और उसे गिरफ्तार भी किया। बताएंगे प्रशांत किशोर का कल क्या सपोर्ट मिला स्टूडेंट्स को? प्रशांत किशोर आए थे परसों और यहाँ पे उन्होंने स्टेज पे खड़ा होकर बोला कि जैसे सभी नेता आ रहे थे वो भी आए। उन्होंने बोला कि सभी अगर छात्र को बुलाना है तो ये जगह कम पड़ जाएगी। हम लोग को भी लगा कि बात तो सही है, गर्दनी बाग स्थल प्रदर्शन स्थल है, लेकिन जगह छोटा है, जगह छोटा हो जाएगा। और पूरे बिहार से छात्र आ रहे थे, पूरे देश से आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग गांधी मैदान जाएंगे और गांधी मूर्ति के नीचे बैठ के सत्याग्रह ही करेंगे और वहाँ पे छात्र संसद करेंगे और छात्र की जो भी मांग है उसको लेकर सीएमओ तक भेजा जाएगा और फिर उस पर डिसीजन होगा। यह बात वहाँ पर हुई, प्रशांत किशोर आए और सभी कुछ हुआ। फिर निर्णय लिया गया कि हम लोग सीधा इस यहाँ से चल के मार्च निकालते हैं और सीएमओ हाउस तक जाएंगे। सीएमओ हाउस के लिए हम लोग निकले भी, और जैसे हम लोग सीएमओ हाउस के लिए निकले तो पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग थी। रिक्वेस्ट करने पर बैरिकेड को खोला गया, फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर वहाँ बैरिकेड को फिर से लगा दिया गया। फिर वहाँ देखा गया कि जैसे दूसरा बैरिकेड पर हम लोग गए, लगभग वहाँ पे विश्वकर्मा भवन के पास, तो पुलिस के द्वारा हल्का बल उस समय प्रयोग किया गया। उस समय हम हल्का बल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय वाकई में हल्का बल किया गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ से प्रशांत किशोर पता नहीं मिसमैनेजमेंट के मारे, मिसकम्युनिकेशन के चलते या फिर क्या हुआ, वो वहाँ से चले गए। उनका ऐसा कहना था कि चीफ सेक्रेटरी से बात हो गई है, पर हम लोग को सीधा बात सीएम से करनी थी, उनसे ही हम लोग को सुनना था, उनसे ही हम लोग का निर्णय लेना था। ठीक है,
तो फिर वो वहाँ से चले गए गांधी मूर्ति, और गांधी मूर्ति से वापस चल गए। यहाँ सिर्फ हिमांशु सर बच गए और हम लोग बच गए। हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग यहीं बैठेंगे और यहीं से हम लोग जाएंगे, यहीं से फैसला करके जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने डिसाइड किया। बस उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे सिटी एसपी मैम जो थी वो आई, वाटर कैनन का बौछार किया गया। मैं पूरा भीगा हुआ था, उस पर पूरा बॉडी पानी में लथपथ था। और पानी बरसाने के बाद छात्रों पर जो बेरहमी से मारा गया, और उसको सिटी एसपी बताती है कि ये हल्का बल प्रयोग है। आपने भी फुटेज देखा होगा अलग अलग चैनलों के माध्यम से, आपके भी चैनल पे, कि हल्का बल क्या होता है और भारी बल क्या होता है। बच्चों को बेरहमी से मारा गया है, जितनी क्रूरता हो सकती थी वो सारा आजमाया गया। ये तीसरी बार ऐसा हुआ कि लगातार पीट रहे हैं। यानी एक मनसा तो क्लियर हो गया कि आपका चाहे जो मांग हो, जायज या नाजायज, आप आएंगे और हम पीटेंगे और आपको वापस जाना होगा। और आयोग बस उन्हीं के लिए है जिसके पास पैसा है। आप जाओ अपना कुछ और देख लो, आप गरीब है, और किसी को इस फील्ड में तैयारी कर। मैं तो सलाह दूंगा कि अगर इसका नतीजा नहीं आता है तो फिर इसकी तैयारी करने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोई किस उम्मीद में, किस आशा में इस चीज की तैयारी करेगा, ये बात समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर द्वारा मिसलीड किया गया, भीड़ इकट्ठा हुई, इतने बड़े भीड़ को वो कभी तक संभाले नहीं थे। शायद इसी का नतीजा था कि कल भी वो संभाल नहीं पाए। और जो हम लोगों के साथ हुआ दुर्व्यवहार, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एक लाठी नहीं चलेगी, और यहाँ पे हजारों लाठियां चली है। और जिस हिसाब से जो छात्र घायल हुए, पीएमसीएच में भर्ती है, और बहुत बेरहमी से मारा गया। आप अगर वहाँ रहते, आप देखते हैं ना, तो आपको भी दया आ जाती है कि जिस तरह से पिटाई शुरू हुई है, बच्चे लेटे उससे बर्बरता से लाठी चालू हुई। शर्मसार घटना वहाँ की क्या हुई, सबसे शर्मनाक घटना ये थी कि पुरुष बल के द्वारा एक महिला का पूरा कपड़ा फाड़ दिया गया। हाँ। ये भी आप देखे होंगे फुटेज में, मेरे सामने एक लेडी मीडिया थी और लेडी पुलिस ने उसे लाठी से उसके पेट में घुसेरा। मैंने उसको बचाया, उसके बचाने में मुझे पुलिस से पीछे से मारा। बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो आए दिन शोषण हो रहा है, इस धरने के माध्यम से कहा जा रहा है कि महिलाओं पे लाठीचार्ज हो रही है, उनका जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, प्रशासन का कोई ये नहीं हो रहा है कि वो महिलाओं है तो उनको छोड़ दिया जाए। ऐसे में आप क्या बोलेंगे? महिलाएं हो या पुरुष हो, लाठीचार्ज करना ही नहीं चाहिए। लाठीचार्ज करने का किस अधिकार से लाठीचार्ज कर रहे हैं? हम जब सत्याग्रह, हम जब आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको लाठी क्यों चला रहे हैं? लाठी नहीं चलाने चाहिए। लाठी चला रहे हैं जो गलत कर रहे हैं वो, और इसका हम कड़े विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और हमारे सीएम को इस पे बोलना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। 13 दिन से अधिक हो चुका है, 13 दिन से अधिक। क्या बोलना चाहेंगे, धरना कब तक जारी रहेगा आप लोग? बस री-एग्जाम चाहिए, जब तक री-एग्जाम नहीं होगा तब तक धरना चालू रहेगा। क्या लगता है 4 तारीख को बापू सेंटर में जिनका भी परीक्षा होगा वो देंगे? मुझे तो नहीं पता, बस मुझे इतना चाहिए री-एग्जाम लेना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, री एग्जाम, सारे बोलो री एग्जाम। सरकार की जो बात रखी जा रही है, छात्रों की जो बात रखी जा रही है, सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। आइए हम दिखाते हैं आपको ये प्रदर्शन और री एग्जाम को लेकर के और भी लोगों का क्या कुछ कहना होगा। आइए हम आते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से। क्या बोलना चाहेंगे आप धरने के माध्यम से, क्या बोलना चाहेंगे? क्या पूछना चाहते हैं मैडम, पूछिए। सरकार तक तो अभी तक आवाज गई नहीं है, क्या लगता है आगे कौन बोला जाएगी? सरकार तक आवाज नहीं गई है? सरकार क्या आवाज जा चुकी है, सरकार सुनना नहीं चाहती है, समझे? सरकार सुनना नहीं चाहते। हम सबको बस एक ही मांग है, भाई री एग्जाम लो। पूरा जांच का प्रक्रिया है, पूरे जांच का मुद्दा है, आप जांच करवाइए इस पे। सीबीआई से जो है स्वतंत्र जो है निकाय है, उससे आप जांच कराइए। आयोग का मनमानी तो नहीं चलेगा, पेपर लीक तो नहीं चलेगा, री एग्जाम तो होना ही है भाई। आज हो कल हो, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। गांधीवादी हूँ, मैं गांधीवादी के रास्ता से चलूँगा और मैं हमेशा सत्याग्रह के रास्ता पर चल रहा हूँ और इसी तरीके से चलता रहूँगा, चाहे मेरा प्राण, मेरा जान क्यों ना चला जाए। हम पिछले लाठी खाए हैं, कल रात से हम पूरे भिंगाया गया है, मुझ पे कोना में ले जाके मारा गया है हमको। मेरे 2 बजे हम डेरा पहुँचे हैं, रात में पूरे भींगे हुए थे, पूरे जो है साइड से एक साइड डंडा लगा हुआ है। हम किसके लिए, हम क्या चाह रहे हैं? री एग्जाम, मेरा हक का मांग कर रहे हैं। आर्टिकल 19 का उल्लंघन, यानी अनुच्छेद 19 का उल्लंघन, समान अधिकार का उल्लंघन, जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन। आप समझ रहे हैं कितना जो है हम सबको बताया गया, नीति निर्देशक तत्व में DCSP में बताया गया है
कि जो है महापुरुष का जो है अपना उनके बातों को संजो के रखना, उनके लिए आदर रखना अपने दिल में। क्या उन लोगों का बात हम नहीं माने? क्या संविधान का बात नहीं माने? क्या हम गैर कानूनी बन जाएं? यही आयोग जैसे कर रहा है वो करें हम? तो ये सब गलत है। हम तो मांग रहे हैं पेपर लीक नहीं चलेगा, री एग्जाम आपको लेना ही होगा किसी भी हालत में। आप सोच रहे हैं कि मनमानी ढंग से हम कर रहे हैं, कर ही ना रहा है। कल डंटा वंटा चला दिया है भाई। कितने हमारे जो टीचर हैं यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि एक विद्यार्थी को कॉपी के बिना, एक कलम के बिना अलग रखा जा सकता है? नहीं। वैसे टीचर के बिना कोई विद्यार्थी अधूरा है और शिक्षक एक विद्यार्थी के बिना अधूरा है। हमारे टीचर को कल यहाँ से मतलब वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया और गर्दनी बाग में उनको जो है रखा गया है। क्या आपको लगता है ये सही है? क्या यही जो है हमारा मतलब जो है लोकतांत्रिक देश है? आप बता सकते हैं? तो ये आप लोग उनसे पूछिए, आयोग से पास जाइए आप तो उनसे पूछिए क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं बिहार के युवाओं के साथ। आप नीतीश कुमार से जाके पूछिए, हमारे सरकार से पूछिए, नीतीश चचा से पूछिए, जो भी है माननीय नीतीश कुमार जी से पूछिए कि क्या हो रहा है बिहार के जनता के साथ, क्यों लोग जो है धरना दे रहे हैं। एक बार उनसे भी तो पूछ लीजिए। मेरे से पूछ ही लिए कि हम मांग कर रहे हैं री एग्जाम। आयोग भैया सरकार को सब सुनाई पड़ रहा है, अनदेखा करना अलग बात है मैडम। आप बता रहे हैं कि सरकार अनदेखा कर रही है, प्रशासन का जिस तरीके से प्रतिक्रिया रहता है इस पर आपका क्या ये कहना होगा? जंगल राज चला रहे हैं, जंगल राज। ठीक है, आपने देखा होगा कल जैसे पानी का प्रयोग और बल का प्रयोग किया गया, पानी के साथ साथ पानी से भी काम हो सकता था। अगर आपको भीड़ को हटाना था तो पानी से भी आप हटा सकते थे। आप पानी चलाते ही मार अंधेरा करके लाठी मारना शुरू किया है टीचर पे, स्टूडेंट पे, लड़कियों पे। ये जंगल राज चला रहे हैं। कानून नाम की यहाँ पे चीज नहीं है। ठीक है, अगर कानून नाम की चीज होती, ठीक है, आप अनाउंस कर रहे हैं, अनाउंसमेंट दे रहे हैं कि हट जाओ। अगर विद्यार्थी नहीं हट रहा है, अगर हम लोग नहीं हट रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अंधेरा करके और पानी का प्रयोग करते ही आप लाठी मारिएगा। अरे कितना देर हो गया था, कितना भी देर हो जाए, कल संडे था, क्या हो गया था? आप हटते हम लोग, आप लाठी मारना शुरू कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिया सबको हॉस्पिटलाइज कर दिया। जंगल राज चला रहे हैं ये। आप धरने पर बैठे थे शांतिपूर्वक, लेकिन प्रशासन द्वारा किए गए जो काम है वो जंगल राज के लिए। जंगल राज है ये, जंगल राज। एक पत्ता भी कहीं टूटा है तो बता दीजिए। इतनी सारी गाड़ियां थी, इतनी सारी चीज थी, कहीं पे कोई भी चीज टूटा है अगर इसका प्रमाण है पर प्रशासन के पास तो लाए दे। अगर किसी ने तोड़ा है तो, कहीं कोई नुकसान किया है तो, ये जंगल राज चला रहे हैं। ठीक है, और नीतीश जी से सरकार चल नहीं रही है। अगर चलती तो वो खुद देखते इस चीज को। 25 आने वाला है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, बदलेगा सरकार? 100% बदलेगा, एकदम फैसला हो गया है। ये दोनों जाएंगे, जदयू और बीजेपी जो डबल इंजन चला रहे हैं ना, दोनों उड़ेंगे एकदम पक्का। इस बात को लिख लीजिए, यहाँ नामो निशान नहीं रहेगा उनका। देखिए 4 तारीख को बापू सेंटर एग्जाम का री एग्जाम होने वाला है, लगता है नहीं होगा। CBSE अरे नहीं होगा जी, अरे नहीं होगा एग्जाम, हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। कोर्ट है कि नहीं है? अरे कोर्ट है कि नहीं है? न्यायालय है कि नहीं है? एग्जाम हो जाएगा। नहीं होगा एग्जाम, उनको जंगल राज चलाने दीजिए। नहीं होगा, न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगा। नहीं होगा एग्जाम, क्या है, पैसा लेकर एग्जाम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस बात को लिख लीजिए आप लोग। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आंदोलन मरा नहीं है, ये तो आप भी देख पा रहे हैं। 150, 200, 250 बच्चे अभी भी है। सरकार को चाहिए कि 15-20 वाटर कैनन और मंगवा ले, अगल बगल से स्टेट से फोर्स भी मंगवा दिया जाए, क्योंकि सच के साथ बच्चे खड़े हैं। प्योर स्टूडेंट आंदोलन है और ना हमें सरकार को हमारा मैसेज दे दीजिए। 50-60 वाटर कैनन, बहुत सारे हथगोले, आप फोर्स उतार दीजिए, आर्मी उतार दीजिए, मिलिट्री उतार दीजिए। हम न पीछे हटे थे। एक सिंपल सा लॉजिक पे अगर सरकार वाकई में चाहती है इस चीज का निदान हो जाए, सिर्फ एक एंगल से सोचे कि कभी किसी पीसीएस में इतना बड़ा बवाल हुआ है, क्यों हो रहा है? कुछ तो बात है, सोचना चाहिए। आप इस एंगल से नहीं सोच रहे हैं, आप यहाँ पर माल प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं। नीतीश साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन तक इस चीज का जो रियल चीजें हैं उन तक नहीं पहुंच रही है। नहीं तो वही इंसान थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की 67वीं को उन्होंने कैंसिल किया था। मुझे याद है, मैं 67वीं एग्जाम दे के आया था, औरंगाबाद मेरा सेंटर था, और पटना पहुंचते पहुंचते, मैं यहाँ लॉज में रह के पढ़ता हूँ, पटना पहुंचते पहुंचते पता चला कि भाई कैंसिल हो गया। वही सीएम साहब थे। अभी वो मानसिक रूप से थोड़ा सा उनका तबीयत खराब है, इस बात का हमको दुख है।
और आज जो ये बिहार की ये स्थिति है, दुर्दशा है, ये उन्हीं के अंडर में बैठे हुए, मुझे जो पर्सनली लगता है ये नीतीश जी के खिलाफ षड्यंत्र है। नहीं तो उतने मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो, और अपनी सरकार को कैसे चलाना है, बिहार के लोगों के डेवलपमेंट को कैसे देखना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाला इंसान हो सकता है वो असहाय हो, या फिर उनके खिलाफ ही षड्यंत्र है। उनके अपने ही पार्टी के कुछ कद्दावर नेता, जो मैं अपनी समझ से बूझ से जो मैं फील कर पा रहा हूँ, वो हैक किए हुए हैं इस मुद्दे को। लेना चाहेंगे? नाम सभी जानते हैं बिहार में कौन कद्दावर नेता है, जदयू का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वही सब तो हैं। लाइए 2 मिनट में कैंसिल करा देंगे। अरे तुम एक एंगल से सोच लो, क्यों ये स्थिति आई, इस तरह का बवाल क्यों हो रहा है, बच्चों में इतना बिहार के डिप्टी सीएम का सिन्हा का भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि यदि प्रूफ है पेपर लीक का तो लेकर के आइए, वो पूरा एग्जाम कैंसिल करवा देंगे। इस पर आप क्या? प्रूफ क्या है? प्रूफ इससे बड़ा भी कोई प्रूफ हो सकता है कि एग्जाम के दौरान आप मानिएगा ही नहीं, इसका एग्जाम कंट्रोलर है। हम लोग क्यों नहीं बीपीएससी से बात करना चाहते? हाँ, एक चीज हुई, सीएस साहब से मिलना चाहिए था। कल प्रशांत किशोर अगर बोले ये मिल लीजिए, मुझे लगता है वहीं पर मतभेद हुआ, बच्चों में असंतोष था, नहीं अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम किसी से नहीं, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। जब प्रशांत किशोर ने वहां से आह्वान किया तो छात्र सांसद दिया, कहाँ कहा कि जनसुराज का सांसद है, आइए बैठते हैं, जनसुराज आपको दिला देगी। वो एक उन्होंने बच्चों से आदेश लिया, मैं इंडिविजुअली आया हूँ और मैं यहाँ रहूँ या चला जाऊँ। बच्चों ने एक मत से कहा कि ठीक है रहिए। वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। चाहे पप्पू यादव आते हैं, वो तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर दें। बच्चे तो बहुत सीधे मन के होते हैं कि चलो भाई हमारा कहीं से मुद्दा फुलफिल हो जाए, सरकार हमारी बात मान ले। वो तो पॉलिटिक्स और राजनीति तो नहीं ना समझते हैं। वहाँ से एक गलती हुई कि सीएस साहब से बात करनी चाहिए थी, या तो मान सकते हैं या नहीं मान सकते थे, है ना। मुझे बहुत कम संभावना था कि वो मानेंगे, क्योंकि हमारा पहला ही मुद्दा होता कि पहले तो भाई जिस चीज़ पे इतना विवाद है, जिस चीज़ पे इतना आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बच्चों में असंतोष है, पहले तो 4 तारीख वाला आप एग्ज़ाम रोकिए। वो तो करेंगे नहीं। जांच तो भाई देश में 20-20 साल तक जांच चला है, उसका क्या उपाय हो सकता है? तो पहला ही कंडीशन नहीं मानते। हो सकता है कुछ बच्चों में ये था कि भाई हमारी बातें तो मानी नहीं जा रही है। तो इसका एक ही अथॉरिटी है इस बिहार में, बच्चों को ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जो इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवा सकते हैं और जिनके आदेश पे सारा सिनेरियो बदल के रखा जा सकता है, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, सीएम साहब। क्योंकि 67वीं में उन्होंने ये करके दिखाया है। और आज भी बच्चे, आंदोलन तो मरा नहीं है। हम तो लास्ट यही कहेंगे, आप 40-50 गाड़ियां मंगा लो वाटर कैनन के, इस सब से कोई डरेगा थोड़े। सत्य के लिए ना गांधी जी डरे थे, ना गांधी जी के मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग डरेंगे। चलिए, उसको जितना मजबूती से रख सकते हैं प्रशासन को बोलिए कि अगल बगल के स्टेट से, यूपी से, एमपी से, सबसे मदद ले ले, फोर्स उतारना पड़े और गोली वोली का व्यवस्था रखें। हम लोग सीना आगे करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो आपने जिस तरीके से सुना कि बिहार की जनता, अब ये लड़ाई अभ्यर्थियों की नहीं पूरे बिहार की हो चुकी है, इसके पहले ये देश की लड़ाई बन जाए, सीएम नीतीश कुमार को अभ्यर्थियों की आवाज सुननी पड़ेगी। री एग्जाम एक मुद्दा नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ गया है। री एग्जाम अब जो है वो सिर्फ भविष्य की बात नहीं हो रही है, बीपीएससी पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों बीपीएससी परीक्षा कराने के लिए सक्षम नहीं है, बीपीएससी सही तरीके से परीक्षा कराने के लिए सक्षम नहीं है, पेपर सही से नहीं वितरण हो रहा है, प्रश्न पत्र सही से बच्चों तक, अभ्यर्थियों तक, प्रश्नार्थियों तक, परीक्षार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ऐसे में आयोग पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अब तानाशाही पर उतर चुकी है और ये तानाशाही बिहार की अभ्यर्थी, बिहार के युवा नहीं सहेंगे। जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है, इनकी मांग जब तक पूरी ना हो ये चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार बदलने की भी बात करते हैं ये अभ्यर्थी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।